हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू व्लॉग में। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड आज मैंने अपना टारगेट कहा था, तो उसमें मुझे को दो चीज़ों को पूरा करना था। सबसे पहले मैंने अपना टारगेट कहा इकोनॉमिक की बुक मेरे को रीड करना था, एक चैप्टर को। देन उसके बाद मेरे को उसकी क्लास भी लेनी थी, लेकिन उसके बाद मैंने अपना एक आर्टिकल्स का थोड़ा सा करना था, मेरे को आर्टिकल्स देखना था, तो उसकी क्लास लेनी थी, तो मैंने आर्टिकल्स लिखा। लेकिन सबसे पहला मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा सा कुछ रीड करती हूँ। मैंने अपने बुक को रीड किया था एंड ये जो चैप्टर था वो एक निर्धरता जो चुनौती है उससे ही संबंधित, वही जो चैप्टर है वही था। एंड इसमें निर्धरता के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया था, और शहरी निर्धरता और गांव की जो निर्धरता है उन सारी बारों को चीज़ों को बताया गया था, गरीबी के बारे में। एंड उसके बाद मैं अपनी आर्टिकल की क्लास लेती हूँ। एंड ये जो आर्टिकल था वो था वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित था। इसका मतलब है कि साल की शुरुआत में ही राष्ट्रपति एक साल का वित्तीय विवरण मतलब कि बजट रखवाएंगे सदन के अंदर, यही है इसके बारे में बताया गया है। और ये बात करेंगे कि राष्ट्रपति ही इसकी जिम्मेदारी बोल सकते लेते हैं, मतलब वित्तीय विवरण को रखवाने की। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब वो होता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में बोल सकते हैं संसद के अंदर जो है, संसद के अंदर पूरे साल का स्टेटमेंट रखवाते हैं ये। और जो स्टेटमेंट है वो 3 प्रकार का होता है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। एक तो होता है जो साल चल रहा होता है, इसमें आगे जो खर्च हो गए, जो भी पैसा खर्च होगा, तो एक तो वो होता है, उसको बोलते हैं बजट, उससे संबंधित होता है, वो रखा जाता है। एंड दूसरा बोल सकते हैं जो साल चल रही है उससे 1 साल पहले की जो साल निकल गई है उससे, जो साल जैसे निकल के गई, जैसे 25 चलिए तो 24 का जो भी बोल सकते हैं वित्तीय विवरण, तो वो होता है, उसको बोलते हैं आर्थिक समीक्षा, वो रखा जाता है। एंड तीसरा होता है उससे भी 1 साल पहले का, वो बोल सकते हैं जैसे कि 23 का 2023 का है, तो इसको बोलते हैं रियल डेटा। मतलब कि ये रियल डेटा होता है, क्योंकि इतना कोई बोल सकते हैं 1 साल पहले का पूरा डेटा नहीं आ पाता है, तो इसलिए 3 वार्षिक वित्तीय विवरण रखे जाते हैं। और तो ये सारे अनुमान लगाए जाते हैं कि पहले कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ हुआ, और अब लगाया जा रहा है कि अब कितना पैसा खर्चा होगा और कहाँ पर होगा। तो इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। एस्टीमेट की बात करें कि मतलब इसका भी वही मतलब होता है कि आपने जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया, आर्थिक समीक्षा के बारे में बताया, तो इसमें किन किन चीज़ों को जोड़ा जाता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जैसे कि बोल सकते हैं इस संविधान में भारत की संचित निधि का जो भी खर्चा है वो भी एस्टीमेट में आता है। तो ये सारी चीज़ों को मतलब लिया जाता है कि क्या क्या खर्चा हो रहा है, और इनकी जो पैसे जो खर्च हो रहा है इनको करने में वो पैसा कहाँ से लाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वार्षिक वित्तीय